चंपा की कहानियाँ। हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था, जहां सोमदत्त नाम का एक युवक रहता था। सोमदत्त स्वभाव से बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका अति उत्साह और उतावलापन। वह चाहता था कि हर काम पलक झपकते ही हो जाए। यदि परिणाम में देरी होती तो वह चिड़चिड़ा हो जाता और अक्सर बने बनाए काम बिगाड़ देता। एक दिन गांव में एक सिद्ध महात्मा आए। लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उनके पास जाने लगे। सोमदत्त भी पहुंचा और बोला, महाराज, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, फिर भी मुझे शांति नहीं मिलती। मेरा मन हमेशा बेचैन रहता है और मुझे लगता है कि समय मेरे हाथ से निकला जा रहा है। मैं जीवन की सच्चाई को तुरंत जानना चाहता हूँ। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, पुत्र, अगर तुम वाकई सत्य और शांति की तलाश में हो तो यहाँ से कोस दूर ऊंचे पर्वत पर एक नीली झील है। उसका पानी इतना पारदर्शी है कि वह भविष्य और वर्तमान का अंतर मिटा देता है। जाओ और मुझे उस झील के तल से एक सफेद पत्थर लाकर दो। लेकिन याद रहे, पत्थर तभी मिलेगा जब तुम झील के पानी में अपना चेहरा साफ देख पाओगे। अगले ही दिन सोमदत्त निकल पड़ा। वह तेजी से पहाड़ चढ़ने लगा। उसका मन बस इसी बात में अटका था कि कब वह झील तक पहुँचे और कब पत्थर लेकर वापस आए। रास्ते की सुंदरता, चिड़ियों की चहचहाहट और शीतल हवा का उसने आनंद ही नहीं लिया। उसके लिए रास्ता एक बाधा थी जिसे वह जल्द से जल्द पार करना चाहता था। दोपहर होते होते वह झील के किनारे पहुंचा। झील वाकई अद्भुत थी। चारों तरफ देवदार के वृक्ष थे। सोमदत्त किनारे पर खड़ा हुआ। उसने देखा कि झील का पानी थोड़ा हिला हुआ था, क्योंकि अभी अभी कुछ हिरन वहां से पानी पीकर निकले थे। सोमदत्त को जल्दी थी। उसने तुरंत पानी में हाथ डाला और पत्थर ढूंढने की कोशिश करने लगा। उसके हाथों की हलचल से पानी और ज्यादा गंदा हो गया। नीचे की रेत ऊपर आ गई। अब उसे अपना चेहरा तो क्या, पानी के अंदर कुछ भी दिखना बंद हो गया। सोमदत्त झुंझला गया। उसने सोचा, शायद किनारे की मिट्टी खराब है। वह झील के दूसरी तरफ भागा। वहां उसने जोर से छलांग लगाई ताकि गहराई में जाकर पत्थर निकाल सके। उसकी इस हरकत से पूरी झील में लहरें उठने लगीं और तल की सारी कीचड़ ऊपर तैरने लगी। वह घंटों मेहनत करता रहा, पानी में हाथ पैर मारता रहा, लेकिन पानी और भी गंदा होता गया। शाम होने को आई। सोमदत्त थककर चूर हो गया और किनारे पर बैठ गया। वह महात्मा जी को कोसने लगा। उन्होंने मुझे यहाँ क्यों भेजा? यहाँ तो सिर्फ मिट्टी और धुंधला पानी है। थकान की वजह से वह पत्थर पर सिर रखकर चुपचाप बैठ गया। उसने हिलना डुलना बंद कर दिया। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा और वातावरण में शांति छा गई। जैसे ही सोमदत्त शांत हुआ, झील में हलचल बंद हो गई। कुछ ही मिनटों में पानी की लहरें शांत हो गईं। उठी हुई रेत और मिट्टी धीरे धीरे वापस झील के तल में बैठने लगी। देखते ही देखते झील का पानी शीशे की तरह साफ हो गया। सोमदत्त ने झुककर पानी में देखा। उसे अपना चेहरा स्पष्ट दिखाई दे रहा था, शांत और स्थिर। और ठीक उसी के नीचे झील के तल पर उसे वह सफेद पत्थर भी चमकता हुआ दिख गया। इस बार उसने कोई हड़बड़ी नहीं की। उसने बहुत धीरे से अपना हाथ पानी में डाला और उस पत्थर को उठा लिया। जब वह वापस लौटा और महात्मा जी के चरणों में पत्थर रखा तो उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें झील का रहस्य समझ आया? सोमदत्त ने हाथ जोड़कर कहा, हाँ महाराज, जब तक मैं पानी को साफ करने की कोशिश कर रहा था, वह और गंदा होता जा रहा था। लेकिन जब मैं शांत होकर बैठ गया तो गंदगी अपने आप नीचे बैठ गई और सत्य प्रकट हो गया। महात्मा जी ने समझाया, हमारा मन भी इस झील की तरह है। जब हम उतावलेपन, क्रोध या चिंताओं में होते हैं तो हम जीवन की स्पष्टता खो देते हैं। हम हल ढूंढने के लिए जितना हाथ पैर मारते हैं, समस्या उतनी ही धुंधली होती जाती है। असली उत्तर तब मिलता है जब तुम स्थिर होना सीख जाते हो। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में बहुत सी समस्याओं का समाधान कुछ न करने और धैर्य रखने में छिपा होता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले, ताकि नई कहानी आए तो आपको पता चल सके।